Hello friends, welcome to my YouTube channel Programming Hub. Today's topic is union. इससे पहले के वीडियोस में हम लोग देखे थे कि स्ट्रक्चर्स क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनियन। तो हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि यूनियन क्या होता है। तो यूनियन इज a concept borrowed from structure। मतलब यूनियन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि स्ट्रक्चर से ही आया है, और वो जो जैसा सिंटेक्स स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा था वैसा ही सिंटेक्स ये यूनियन भी फॉलो करेगा। एंड इट फॉलोज सिंटेक्स सेम एज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि यूनियन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि स्ट्रक्चर से ही लाया गया है, और जो भी इसका सिंटैक्स है और स्ट्रक्चर और यूनियन का वो सेम है। तो जो मेजर डिफरेंस है, जो हमारा मेजर डिफरेंस है वो ये है कि स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ईच जो भी उसमें मेंबर्स होते हैं उनका अपना एक स्टोरेज लोकेशन होता है। ईच मेंबर हैज इट्स ओन स्टोरेज लोकेशन। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि उसका हर एक जो मेंबर है उसका अपना स्टोरेज लोकेशन होता है। और यूनियन में क्या होता है, इसमें यूनियन में क्या होता है, यूनियन में ये होता है कि ऑल मेंबर्स जितना भी उसका मेंबर्स है सबका लोकेशन सेम होता है। ऑल मेंबर्स हैव सेम लोकेशन। बस ये डिफरेंस है, उसका हर एक मेंबर का अपना स्टोरेज लोकेशन होता है। और इसमें क्या होता है यूनियन में, इसमें सभी मेंबर्स का सेम लोकेशन होता है। ठीक है, तो ये सिंपल एज ए स्ट्रक्चर ही हम लोग इसको मानेंगे। नेक्स्ट है जो हम लोग पढ़ेंगे वो है यूनियन में कंटेन मेनी मेंबर्स यूनियन बहुत सारे मेंबर्स को कंटेन कर सकता है, बट इट कैन हैंडल ओनली वन एट ए टाइम। मतलब यूनियन बहुत सारे मेंबर्स कंटेन कर सकता है, बट एक टाइम में सिर्फ वो एक ही हैंडल कर सकता है। ठीक है, और यूनियन डिक्लेयर करने के लिए, यूनियन डिक्लेरेशन के लिए हम लोग को कीवर्ड यूज करना है। कीवर्ड जो यूज करना है वो है यूनियन। उसका कीवर्ड यूनियन ही है। जैसे स्ट्रक्चर में हम लोग यूज कर रहे थे स्ट्रक्ट कीवर्ड,
वैसे ही हम लोग यूनियन का डिक्लेरेशन में हम यूज करेंगे यूनियन। ठीक है, तो आइए इसका एक हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप इसको नोट करते रहिएगा ताकि बाद में आपको रिवीजन के टाइम काम आए। तो इसको हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो पहले हम लोग डिक्लेयर करेंगे यूनियन। आइटम कुछ भी ले लिए, जैसे आइटम ले लिए हम लोग फूड, यूनियन फूड ले लिए, ये यूज नहीं करेंगे। यूनियन फूड ले लिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद हम लोग डेटा टाइप लेंगे इंट। इट मीन्स जो होता है इंटीजर, और हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे m। ठीक है, फिर एक दूसरा हम लोग लेंगे फ्लोट में। ठीक है, इसमें ले लेंगे t। मतलब यूनियन जो हम लोग फूड बना रहे हैं, यहाँ पे जो यहाँ वेरिएबल हम लोग लिए हैं, जो डिक्लेरेशन हम लोग किए हैं फूड के अंदर, ये सब आ रहा है। फिर हम लोग लेंगे कैर। कैर जो है वो कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर में हम लोग ले लेंगे सी। ठीक है, और फिर हम लोग यहां से कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। फिर यहां हम लोग बाकी का कोड लिखेंगे। ठीक है, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं इसे और अच्छे से डिक्लेयर करता हूं। पहले हम लोग जानते हैं कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल जो इसका फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ यूनियन। ठीक है, इसका जो जनरल फॉर्म है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग डिक्लेयर करेंगे यूनियन। ठीक है, यूनियन, उसके बाद यूनियन नेम, जो भी उसका नेम है वो। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद हम लिखेंगे डेटा टाइप, डेटा मेंबर्स 1 और डेटा मेंबर्स 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ जो भी अंदर इसमें कोडिंग वगैरह होगा, उसके बाद हम लोग इसको यहाँ से ऐसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल 1 हो, वेरिएबल 2 हो। ठीक है, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और आगे जो भी हो। तो ये इसका क्या हो गया, ये है एक जनरल फॉर्म, कैसे हम लोग कोडिंग में इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग एक मेन एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। तो इसका जो मेन एग्जांपल होगा वो है, यहां हम लोग लिखेंगे यूनियन, और उसके बाद हम लोग को लिखना है यूनियन नेम। तो यूनियन के बाद हम लोग लिखेंगे बुक। ठीक है, और हम लोग यहां करेंगे ब्रैकेट ओपन। ओके, उसके बाद जैसे कि हम लोग देखे थे, वहां लिखेंगे हम लोग डेटा टाइप लगाएंगे कैर। तो बुक है, तो बुक का हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कैर। ठीक है, पहले हम लोग लिखे टाइटल, उसके बाद हम लोग लिखेंगे ऑथर, कि बुक किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हो गया। और हम लोग इसमें साइज भी दे सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग इसमें अगर हम लोग को साइज देना हो तो हम लोग वो भी साइज भी दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे इंटीजर में, तो लिखेंगे इंट, कितना उसमें पेजेस होना चाहिए। पेजेस भी तो मैटर करता है उसमें, बुक में। उसके बाद हम लोग प्राइस पे आएंगे, प्राइस के लिए लिखेंगे फ्लोट में लिखेंगे हम लोग प्राइस।
ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे सारा डेटा टाइप लिख लिए हैं और उसका बुक का टाइटल, ऑथर, पेजेस और उसका प्राइस। ठीक है, तो अब हम लोग इसको यहां से कर देंगे क्लोज। ठीक है, क्लोज करने के बाद जैसे कि हम लोग देखे थे कि जब हम लोग यहाँ पे कोड क्लोज करते हैं उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसका वेरिएबल लिखते हैं। तो वेरिएबल हम लोग लिख लिए जैसे कि B1 बुक 1, ठीक है, फिर हो गया बुक 2, फिर हो गया बुक 3। तो इसको हम लोग एज ए वेरिएबल लिखेंगे B1 B2 B3, मतलब वेर वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3। तो अभी इसमें हम लोग बुक का बात कर रहे हैं तो बुक 1 बुक 2 एंड बुक 3। ये हो गया एक सिंपल एग्जांपल जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि कैसे यूनियन से हम लोग एक कोई छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूनियन में ऑपरेशंस कैसे होते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन भी इसका काफी सिंपल है, ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये भी मिटा दे रहा हूं मैं। अगर आप लोग से कुछ मिस हो गया हो तो मैं इसका PDF डाल दूंगा तो आप इसको इजिली देख सकते हैं। तो लिखेंगे ऑपरेशंस, लिखेंगे ऑपरेशंस, ऑपरेशंस इन यूनियन। ठीक है, ये ऑपरेशंस है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जानेंगे कि यूनियन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले यूनियन वेरिएबल, a union variable can be assigned to another union variable, can be assigned to another variable। मतलब जो यूनियन वेरिएबल है ये कोई भी अनदर वेरिएबल में असाइन हो सकता है। और अगर हम लोग यूनियन के थ्रू अगर हम लोग को एड्रेस फाइंड करना है तो हम लोग यूज करेंगे एंड ऑपरेटर। मतलब ये एड्रेस ऑपरेटर्स को हम लोग बोलते हैं, इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, टू ऑब्टेन एड्रेस। ठीक है, यहां लिख लेंगे हम लोग ब्रैकेट में टू ऑब्टेन एड्रेस। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इट इज टू पास यूनियन, ध्यान देखिएगा, इट इज टू पास यूनियन टू फंक्शन ठीक है, it is to pass union to function and a function can return a union and a function can return a union। मतलब क्या है, जब भी हम लोग यूनियन को फंक्शन में पास करेंगे तो फंक्शन रिटर्न किस पे हो जाएगा, फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, यूनियन रिटर्न करेगा। ठीक है, ये सब बहुत प्रॉपरली हम लोग को समझना है कि यूनियन कैसे काम करता है, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर टू स्ट्रक्चर्स है, सिर्फ कुछ डिफरेंस है जो कि हम लोग को पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा। तो जब भी मतलब हम लोग अगर यूनियन को फंक्शन में पास करते हैं तो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, यूनियन रिटर्न करेगा। और लास्ट क्या है, वी कैन यूज पॉइंटर टू यूनियन विद इन अ यूनियन। मतलब हम लोग इसके यूनियन को पॉइंटर्स के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे वी कैन यूज पॉइंटर्स टू यूनियन
विदिन यूनियन। ठीक है, मतलब हम लोग पॉइंटर्स को यूज करके, मतलब वी कैन यूज पॉइंटर्स टू यूनियन विद इन अ यूनियन। हम लोग पॉइंटर्स टू यूनियन का यूज कर सकते हैं यूनियन के अंदर ही, मतलब पॉइंटर्स के थ्रू भी हम लोग यूनियन से डील कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, और इसका जो भी सॉफ्ट कॉपी है आपको पीडीएफ में, पीपीटी में अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इन सब की जानकारी मिल सके। ओके, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे हेल्दी।